हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी मुर्दों को जिलाया, कभी भीड़ को खिलाया। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये गाना सबसे पहले मैंने गाया था, मेरे भैया ने लिखा था और सबसे पहले ये गाना मैंने गाया था। आज भी वो अच्छे अच्छे काम कर रहा है हमारा प्रभु, इसलिए दिल खोल के गाइए और कहिए खुदावंद मेरी जिंदगी में अच्छे दिन आए या ना आए, अच्छे काम जरूर हो जाए मेरी जिंदगी में। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? हालेलुया। 1 2 3 4 जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार। तीर 5,000 चेले बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी मछली साथ लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। 5,000 चेले बिल्कुल थे लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी मछली साथ लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। ओ जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार। वो तन्हा रातों में जिंदगी के सनातन में, वो तन्हा रातों में जिंदगी के सनातन में, हरे ना उम्मीदी में खामोश रातों में, हरे ना उम्मीदी में खामोश रातों में, वो तन्हा रातों में जिंदगी के सनातन में, वो तन्हा रातों में जिंदगी के सनातन में, हरे ना उम्मीदी में खामोश रातों में, हरे ना उम्मीदी में खामोश रातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। वो साथ है 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 वो साथ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह में एक बार फिर से कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में आके उसके नाम की जय करने पाए। पीस टेमेनिकल चर्च गोरखपुर इंडिया की ओर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको ढेर सारा प्यार देता हूं और आप सबको जय मसीह की कहता हूं। भजन संहिता 100 और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत लिखा हुआ है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का
जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही ने हमें बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। और चौथे पद में लिखा हुआ है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जब आज की सुबह परमेश्वर ने यह खूबसूरत मौका दिया कि हम उसके फाटकों में प्रवेश कर सकते हैं, हम उसके कदमों में बैठ सकते हैं। हमारी जिंदगी इतनी आनंदमय जिंदगी है, हमारी जिंदगी इतनी उत्साहित जिंदगी है कि आज की सुबह हम अपने परमेश्वर के नाम में जमा हैं और उसकी स्तुति करने जा रहे हैं। आए हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसके नाम को जलाल दें। हम मिलके एक गीत गाएं, झूमती है जिंदगी। और सिर्फ हम इस गीत को गाएं नहीं, लेकिन झूमते हुए हम अपने पड़ोसियों को, हम अपने रिश्तेदारों को जो हमारे अगल बगल में हमें देखते हैं, हम उनको उत्साहित करें कि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आज की सुबह आप सबको ढेरों आशीष दे। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आज आया है मसीह, शोर है गली गली, आज आया है मसीह, शोर है गली गली। नाचती है वादियाँ, हर तरफ रंगीनियाँ, दिल की बस्ती से सभी मिट गई वीरानियाँ। नाचती है वादियाँ, हर तरफ रंगीनियाँ, दिल की बस्ती से सभी मिट गई वीरानियाँ। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आज आया है मसीह, शोर है गली गली, आज आया है मसीह, शोर है गली गली। ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता। ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आज आया है मसीह, शोर है गली गली, आज आया है मसीह, शोर है गली गली, आज आया है मसीह, शोर है गली गली। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया। अगर आप सपोपदेशक उसके 3 अध्याय और पहले पद को पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का
जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक समय निर्धारित किया है, और जब आज हम इस समय पे परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के समीप जमा हुए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इसी समय परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। और ये हमें बस इतना करना है कि इस समय में प्रभु में बने रहना है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि उसकी आशीषें हम पर आ सके। शुरुआत कुछ सूचनाओं से करना चाहूँगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक बार फिर से हमारा चर्च पीस टैबरनेकल चर्च गोरखपुर इंडिया 4 अक्टूबर से खुलने जा रहा है, जिसका समय 10 बजे होगा सुबह का। और जो भी हमें गाइडलाइंस दिए जाएंगे, जो भी हमें निर्देश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, हम उसे पूरे रीत से फॉलो करेंगे। और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सूचना को, इस चीज़ को अपनी प्रार्थना में ज़रूर से रखिएगा, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के भवन में जमा भी हो सके और उसके नाम की हम दुसिताइश कर सके। हमारा पीस कनेक्शन जो हर वेंसडे को होता है 8 बजे, परमेश्वर ने उसके माध्यम से सब लोगों को बहुत आशीष दी है। इस प्रोग्राम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि हर बुधवार, हर वेंसडे को 8 बजे परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके और उसके वचन से आप सभी को आशीष मिल सके। हमारा बुलेटिन, जिसे हम द हेरल्ड ऑफ पीस भी कहते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की गुड़ बातें, परमेश्वर की कहानियाँ, परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सके, और सिर्फ समझ ही ना सके बल्कि औरों तक पहुँचा सके, तो इस बुलेटिन को ज़रूर से डाउनलोड करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि लोगों के मन का फिराव हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके 10वां अंश, आपके दान परमेश्वर के भवन पे आ सके, तो आपके सामने एक स्लाइड आएगी। आप उन इंफॉर्मेशन को, उन डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं और परमेश्वर के भवन में अपने दान दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार फिर से बताया था आपको कि हमने एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन का आयोजन किया है, जिसके जितने नियम हैं, रूल्स रेगुलेशन हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड हैं। उस पे 2 नंबर भी दिए गए हैं। अगर आप उन नियमों को नहीं समझ पा रहे हैं या आप कुछ चाहते हैं उसके बारे में और अच्छे से जान सके, तो उन 2 नंबरों पे आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और परमेश्वर में हम चाहेंगे कि ये जो कंपटीशन है ये और अच्छे से हो सके, ताकि इस कंपटीशन के जरिए परमेश्वर को महिमा मिल सके। परमेश्वर इन सूचनाओं के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपका ध्यान 1 मिनट के लिए लेना चाहूँगा। अगर आप लूका 3 और 16 देखेंगे, तो वहाँ जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, तो वो जब बपतिस्मा देते देते उसने एक बात कही कि मैं तो तुम्हें यहाँ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मित्रों, ये जो आग है ये परमेश्वर को बहुत भाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आग तो जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, ये आग आपको और मेरे को डेंजर हो सकता है, इसकी वजह से ये आपको और मेरे को हानि पहुंचा सकती है। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे लिए युद्ध लड़ता है, जो हमारे लिए तत्पर खड़ा रहता है, उसको ये आग बहुत पसंद है। क्योंकि जो चीज हमें हानि पहुंचा सकती है, परमेश्वर उससे हमारे लिए अच्छे में बदल सकता है। परमेश्वर उसे हमारे हित के लिए बदल सकता है। और ये जो आग है ये परमेश्वर को बहुत पसंद है। अगर आप बाइबल देखेंगे तो उसमें आग का वर्णन 550 बार किया गया है। जी हाँ, इस आग का वर्णन पूरे पवित्र शास्त्र में 550 बार किया गया है। मित्रों, आज हो सकता है कि आपके जीवनों में आग रूपी संकट चल रहे होंगे। आज हो सकता है कि आपके जीवन में अंधेरा छा गया होगा। आज हो सकता है कि आपके जीवन में आर्थिक अंधेरा हो। आज हो सकता है कि आपके जीवन में शारीरिक अंधेरा हो। लेकिन मेरे मित्रों, आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी आग आप पर उंडेलना चाहता है। अगर आप निर्गमन 24 और 17 में आएंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि इजरायलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। हाँ मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि ये जो प्रचंड आग है वो आपके सिर पे
आ जाए। आज वो इस प्रचंड आग को स्वर्ग से आप पर उंडेलना चाहता है, इसलिए कि इस आग से परमेश्वर आपको महिमा देने वाला हो सके। इस आग से परमेश्वर आपको हर युद्ध से जिताने वाला हो सके। हमें बस इतना करना है कि अपने परमेश्वर से गुहार लगानी है और इतना ही कहना है कि स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। इस गीत के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर। मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे, आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे। स्तुति गाना मुझको सिखा दे, स्तुति गाना मुझको सिखा दे। जीवन के जल से पीऊं मैं आके, जीवन के जल से पीऊं मैं आके। मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन, मुझ में बहा प्रभु नदियों सा जीवन। स्वर्ग से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। यीशु के लाहू से कर तू पवित्र, यीशु के लाहू से कर तू पवित्र। पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र। मेरे लिए पूरी कर अब प्रतिज्ञा, मेरे लिए पूरी कर अब प्रतिज्ञा। मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन। स्वर्ग से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आत्मा की आग कब लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग कब लगा मेरे अंदर। मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। जैसा कि आपने भी गाया कि स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। यकीनन हमारी और आपकी जिंदगी में खुदा की उस पवित्र आत्मा की आग बहुत जरूरी है जीजो, ताकि हम और आप अपनी जिंदगियों के हर एक दिन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते खुदावन का आज की सुबह के लिए, आप सबकी उपस्थिति के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। कितने दिनों से आप सब हम सब के साथ जुड़ के खुदावन के पवित्र नाम को धन्य करने के लिए मौजूद होते हैं। खुदावन इसका बरकत यकीनन आपको दिया है और आने वाले समयों में भी आप आपके घरानों में वो बहुतायत से उंडेलेगा। और मैं फिर से खुदा का शुक्रगुजार हूं, ताकि बीते दिनों की तमाम आशीषों को उसने हमारे और आपकी जिंदगी में रख छोड़ा है, ताकि हमें और आपको किसी भली वस्तु की घटी ना हो। अगर आज हमारे साथ आपकी आज की सुबह आप परमेश्वर की आराधना फिर से जोरों से, दिलो जान से और ऊंचाई पे उसे उठाना चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाते हुए प्रेज द लॉर्ड लिखते हुए, शेयर करते हुए आए, एक खूबसूरत सा गीत गाएं कि अपने दिल के द्वार को खोले हम, क्योंकि यीशु खटखटा रहा। हाँ जीजो, आज की सुबह अपने दरवाजों को खोले। आपका दिल चाहे जैसा क्यों ना हो, चाहे जिस भी हालात में आप क्यों ना हो, आपकी जिंदगी चाहे जैसे भी क्यों ना दिख रही हो, लेकिन याद रखिएगा खुदावन आज मौजूद है, जो एक बार नया दिल आपको देगा, एक नया मसा आपकी जिंदगी में भेजेगा, क्योंकि आप उसके चुने हुए हैं, आप उसके खून से खरीदे हुए बेटे और बेटियां हैं। याद रखिएगा, दुनिया के तमाम माबूद तो खून मांगते हैं, लेकिन हमारा खुदावन खून देता है। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद दे। और आपको पता है, जब प्रेरित उसका 9वां बाब पढ़ेंगे तो कलाम कहता है, शाऊल जब दमिश्क के मार्ग पे जा रहा था तो एकाएक खुदा का तेज उस पे प्रकट हुआ। उसने कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने देखा, खुदावन तू कौन है? कौन है प्रभु मैं तुझे सता रहा हूं?
आज याद रखिएगा, जाने अनजाने कहीं ऐसा तो नहीं आपके भी दिल के दरवाजे खुदा के लिए बंद हो। आप शायद बहुतेरों बार खुदावन से दुआ करते वो सुनी ना जा रहे हो, आप बहुतेरों दिन से उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन वो उसको कबूल नहीं हो रहा। जानते जरूरत क्या है? क्योंकि आप अपने दरवाजे को बंद करके और उसे पुकारे। आप अपने दरवाजे को खोले आज की सुबह और कहें, खुदावन मेरे दिल के दरवाजे में तू प्रवेश कर, इस हृदय में तू आ और एक नया काम करा। इस खूबसूरत गीत को गाते हुए खुदावन के पवित्र नाम को चलाओ। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे खातिर मैंने पहना ताज का टीका, तेरे खातिर मैंने पहना ताज का टीका। तुझको मैं जलाली ताज पहनाना चाहता, तुझको मैं जलाली ताज पहनाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, बोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे, बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे। कर इकरार तू मेरा, मुझसे क्यों शर्माता, कर इकरार तू मेरा, मुझसे क्यों शर्माता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा, दिल का है मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा, दिल का है मसीहा। और उसमें रह तू मैं दिल से चाहता, और उसमें रह तू मैं दिल से चाहता। दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद कितना भला और कितना प्यारा है। दुनिया में हमें और आपको अगर कहीं भी सहारा है, याद रखिएगा, जी हाँ, दुनिया में हमें आपको अगर कहीं भी सहारा है, कहीं भी आसरा और भरोसा है, तो वो खुदा के ही द्वारा मिल सकता है, खुदा से ही मिल सकता है और सिर्फ उसी से मिल सकता है। और आज की सुबह अगर आज आपको सहारे की जरूरत है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथों को जोड़ते हुए कि अपनी आंखों को मनुष्य पे ना लगाएं, अपनी आंखों को प्रधानों पे ना लगाएं, क्योंकि उनमें तो धार करने की भी ताकत और क्षमता नहीं है, लेकिन खुदावन मौजूद है, उसका रूह मौजूद है और एक बार फिर से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। उसने वो जो पहाड़ और समुद्र को बनाया, वो जो अपनी सामर्थ में जाना जाता है, आज के पवित्र नाम को धन्य कहें खुदावन, इस जहां के रास्तों पे चलना मेरे लिए तो नामुमकिन है, इस कठिन भरी दुख भरी जिंदगियों में अकेले पार होना तो नामुमकिन है। शायद अपनों ने छोड़ दिया, शायद हमारे रोजगार ने, जहां पे आप जॉब करते हो, वो आपका साथ छोड़ दिया हो, आपके घर वाले आपका साथ छोड़ दिया हो, आपके बीबी और बच्चे आपका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन याद रखिएगा, सामर्थी परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आखिरी दम तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपनी आंखों को खुदा पे लगाएं, आंखों को बंद करते हुए कहें, खुदावन आज हमें तेरे सहारे की जरूरत है। और इस गीत को गाते हुए कि सहारा मुझको चाहिए, सहारा तू दे खुदा। अपनी आंखों को बंद करते हुए, घुटनों को टेकते हुए दुआ करेगा कि खुदावंद आज तेरे सहारे से मेरी जिंदगी के नए मुकाम पे पहुंचे, एक नया जलाल तेरा देखे, ताकि बहुत तेरे जिंदगियां देखे और यही कहे कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, इनका खुदा छूने वाला खुदा है, इनका खुदा अद्भुत युक्ति पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। इस गीत को गाते हुए खुदावंद के पाक नाम को धन्य कहें और दुआ में चले। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।
जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा। अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं। अजीजों, आए अपनी आंखों को बंद करते हुए दुआ करें उससे, रुके नहीं। आज आपकी दुआएं सुने जाने वाली हैं। याद रखें, हाँ, जब खुदावन की आत्मा बोलती है तो जलाल होता है, जब खुदा का रूह बात करता है तो याद रखें मौजज़ात होता है। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता आपकी शिफा पाने के लिए। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता आपकी कमजोरियों को बदलने के लिए। आज खुदावन तैयार है। आज फिर से एक बार ये कुंड हिलाया जा रहा जहां खुदावंत की मौजूदगी है। और आपसे यही निवेदन करेंगे, अपनी ईमान की आंखों को अपने खुदा पे लगाएं, दुनिया पे नहीं लगाएं, क्योंकि आपको सहारा दुनिया से नहीं मिल सकता। और कहें खुदावंद कि हमें तो तेरा भरोसा है, हमें तो तेरा आसरा है। तू जो हमारे पांवों को टलने ना देगा, हालेलुया। तू जो ऐन वक्त पे हमारे लिए मदद भेजेगा, मुहैया करेगा। हम यही दुआ करते खुदावन इस वक्त तमाम अपने प्यारे भाई बहनों के लिए, उन अजीजों के लिए जो तेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तेरे नाम पे भरोसा किया है। हाँ खुदावन, जिन्होंने तेरी ओर देखा है वो शर्मिंदा ना हुए। वो तो तेरे जलाल को देखा है, तेरी कुव्वत और कुदरत उन जिंदगियों में नजर आया है। खुदावन इस वक्त हम दुआ करते हैं उन तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी दरख्वास्तों को तेरे सम्मुख भेजा है, अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को तेरे कदमों के पास लेकर आए। हाँ खुदावन, वो किसी मनुष्य के पास नहीं, वो किसी इंसान के पास नहीं, वो किसी राज और हाकिम के पास नहीं, बल्कि वो स्वर्ग और जमीन के बनाने वाले परमेश्वर के पास है, जो बोलता है और वो करता भी है। खुदा हम दुआ करते इस वक्त भाई राहुल सोलमन के लिए, उनकी नानी के लिए, उनके घराने के लिए, यीशु मसीह के नाम में उन जिंदगियों में तेरा दम मांगते, तेरा जोर मांगते खुदावन। हाँ, वो जोर खुदावंद जो हमें डॉक्टर और दवाओं से नहीं बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आता है। हम दुआ करते हैं खुदावंद भाई ओम प्रकाश जी के, उनके घराने के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक जरूरतें जो यहोवा यिरे मुहैया करता है वो पूरा किया जाए खुदावन। और उन तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो देख रहे हैं खुदावन, शायद हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन तेरी आंखें दुनिया के कोने कोने तक है खुदावन। और तू हर एक का परमेश्वर है, तू दूर और नजदीक का खुदा है। यीशु मसीह के नाम में तमाम परेशानियां आज आपकी जिंदगियों से जाती रहें। यीशु मसीह के नाम में तमाम बीमारियां आपकी जिंदगियों से जाती रहें। यीशु नाम में हर एक दर्द घुटने के, हर एक बीमारियां, हर एक टीबी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की गंदी बीमारियां यीशु के नाम में इन जिंदगियों को छोड़े और जाए। ये तमाम वायरसेस, इन तमाम महामारियां यीशु मसीह के नाम में एक एक जिंदगियों को जिसे खुदा ने अपने खून से खरीदा है छोड़ो और जाओ। हालेलुया। हम धन्यवाद देते खुदावंद, हर एक को तेरे हाथों में देते और दुआ करते खुदावंद जब तक तू वापस हमें लेने ना आए, एक एक का ईमान तेरे ऊपर हो खुदावंद, कहीं से कोई कमजोर और हताश ना हो, बल्कि तू अपने आसमान के झरोके खोल के इन
इनकी जिंदगियों में परम्पार आशीषों की बारिश करना। धन्यवाद देते हैं कि तूने सुना है। हम फिर से एक बार दुआ करते तेरे पाक कलाम के लिए, तेरे बेटे के लिए, सुनने वालों पे बड़ी फजल हो और होने दे खुदावन कि तेरा बेटा जहां कहीं भी तेरे कलाम को लेके जाए, 1000 गुना काटने वाले हो, वो जिंदगियां तब्दील हो तेरे कलाम से, क्योंकि तू अपने कलाम को भेज के चंगा करता है। और आज की सुबह हम तैयार है खुदावन कि तेरा कलाम फिर से सुनाया जाए और हम चंगाई पाए, हम रिहाई पाए और बरकतों को बटोरने वाले हो। ईमान से हम मांगते हैं कि तूने सुना है और जवाब दिया है। तेरे प्यारे मीठे यीशु नाम में मांगते हम दुआ को, आमीन आमीन हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसकी 8वीं आयत यूं लिखा हुआ है कि घास तो सूख जाता है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है। मेरे अजीजों, वक्त हो चुका है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। आए आज का बाइबल पाठ पढ़ते हैं जो हमें मिलेगा निर्गमन की किताब, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 10 पद से लेके 14 पद तक। और उसमें यूं लिखा हुआ है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आए सदा अटल रहने वाले वचन को अपने कलीसिया के बिशप साहब के द्वारा सुने, आशीष प्राप्त करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। पहली बार परमेश्वर ने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग बताई और कहा 400 वर्ष का दुख है। ये 400 वर्ष अगर तुम जोड़ सकते हो, अगर इसमें धैर्य और धीरज रख सकते हो, तो 400 वर्ष के बाद मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और अब निर्गमन की पुस्तक के 2 अध्याय से यह 400 वर्ष का अंत शुरू हो रहा है। छुटकारे का समय निकट है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अंजीर के वृक्ष में पत्ते निकलते हुए देखो तो समझ लेना ग्रीष्मकाल निकट है, तुम्हारा छुटकारा निकट है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि दुनिया में जो घटनाएं हम और आप देख रहे हैं, वो इस बात का पूरा संकेत दे रही है कि अब हमारे छुटकारे का समय निकट है। और मैं दुआ करता हूं कि प्रभु हमें इतनी बुद्धि और ताकत दीजिएगा कि अब इस छुटकारे के समय हमारी कोई ऐसी अज्ञानता की बात न हो जिससे हम इस छुटकारे के योजना से वंचित रह जाए। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, झाड़ी में दर्शन दिया और अब परमेश्वर मूसा को पूरी तरीके से तैयार करके, अनॉइंट और अपॉइंट करके
वापस मिस्र में फिरौन का सामना करने के लिए भेज रहा था। अब जो फिरौन था वो फिरौन नहीं था जो मूसा के समय था। वो फिरौन जो मूसा के समय था वो मर चुका था और एक नया फिरौन जो था वो पदवी या राजा के रूप में कहा जाता था, और अब एक नया राजा, एक नया फिरौन मिस्र पर राज्य कर रहा था। मूसा ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को इतना कमजोर कर दिया था कि अब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना अपनी परिस्थितियों को देखते हुए बहुत मुश्किल हो रहा था। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप भी उसी चक्र में हैं और मैं भी उसी चक्र में हूं कि कई बार हमारी परिस्थितियां इतनी विषम होती हैं मित्रों, इतनी भयानक और इतनी दुखद होती हैं कि परमेश्वर के कलाम पर भरोसा करना, विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही वो समय है जब संकट में आप किसी और को ना पुकार करके, किसी और की तरफ ना देख करके सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर देखें। अगर इस समय, संकट के समय आपने भरोसा कर लिया तो याद रखिएगा आपको छुड़ाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मूसा ने 5 बहाने बनाए। पहला उसने कहा कि मैं कौन हूं। अब मैं वो मूसा नहीं रहा जिसके अंदर ताकत थी, जो मिस्र के ज्ञान और विद्या में निपुण था। मैं पारंगत था, आई वॉज टैलेंटेड, बट नाउ ऑल माई टैलेंट्स हैव गॉन। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव संग, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव प्लेड एनी म्यूजिक। अब तो हम चरवाहे हो गए हैं, राजकुमार से घट करके मात्र एक चरवाहे हो गए, और वो भी अपनी भेड़े नहीं, अपने ससुर यित्रो की भेड़े मैं चरा रहा हूं। सोचिए मित्रों, कितना दुखद उसका एक जीवन बीत रहा था। और वो 1-2 साल नहीं, 40 साल ये हो गए थे। मूसा उन परिस्थितियों में ढल गया था। उस परिस्थितियों को ही उसने अपनी नियति और अपनी डेस्टिनी मान ली थी। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कितनी दुखदाई और कितनी निराशाजनक परिस्थिति आपके क्यों ना हो, एक आशा हमारे पास अभी भी है। विश्वास अगर आप करते हैं तो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और आने वाली बातों का प्रमाण है। बहुत सारी बातें हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम कई बार उसका क्वेश्चन कर सकते हैं, अब नहीं हो सकता है, बहुत देर हो गई है, अब इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मित्रों, हमारा एक सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो नहीं, हां परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने मनुष्यों का इतना धोखा देखा है, हमने मनुष्यों की इतनी कमजोरी देखी है, मनुष्यों का इतना डर और भय देखा है कि परमेश्वर पर भी विश्वास करना हमें मुश्किल हो जाता है। नाव के उस हिचकोलों ने, उस आंधी और तूफान ने चेलों को अंदर से हिला करके रख दिया था। उन्होंने जाकर के कहा कि क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। वो वहां तक पहुंच गए थे कि अब उन्होंने अपने आप को मान लिया था कि अब नाश होने के अलावा हमारा और कोई उपाय नहीं है। वो भूल गए कि वो जिसके साथ है और जो उसके साथ उस बोट में है वो है जिस पर विश्वास करने से वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज एक बार मैं फिर से आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि अपनी परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए। आपकी परिस्थितियां भले ही कितनी ही दुखदाई और निराशाजनक क्यों ना हो, हमारे पास एक उत्तम आशा है और यह हमारी आशा कभी टूटेगी नहीं। और मूसा ने कहा, मैं कौन हूं? मेरे पास अब वो ताकत नहीं है, मेरी वो आइडेंटिटी खत्म हो गई है। मत भूलिएगा मित्रों, कई बार हम भी सोचते हैं हम कौन हैं, ना मेरे पास रुपए है, ना पैसे है, ना हिकमत है, मैं इस संकट से कैसे निकलूंगा, इतना कर्ज हो गया है, इतनी बीमारी हो गई है, इतना मैं कमजोर हो गया हूं, अपनों ने मुझे छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हमारे आसपास हैं, मगर यह परमेश्वर की युक्ति है मित्रों।
ये हमारी और आपकी औकात से कहीं बड़ी है। अगर हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर कर दे, ये उद्धार तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का उद्धार है। मूसा, तुम उद्धार नहीं करोगे, परमेश्वर सिर्फ तुमको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा दिखाने के लिए। फिर उसका दूसरा बहाना था, आप कौन है? और उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? और उसकी वजह यह थी कि मिस्र में जितने भी देवी देवता मिस्रियों के थे, उन सबका एक नाम था, और उस नाम से वो खौफ खाते थे। वो अपने देवी देवताओं के नाम के प्रति बड़े सजग रहते थे। और आज उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? मित्रों, आप खुश नहीं हैं कि आज आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि तेरा नाम क्या है। लिखा है कि हमें वो नाम दिया गया, परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया, अति महान किया। फिलिप्पुस और उसका दूसरा अध्याय, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मित्रों वो नाम ही तो शैतान के ऊपर हावी होता है, पराजित करता है हमारे दुश्मनों को। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। देखिए मित्रों, आज वो नाम लेने में ही तो हम लोग को घबराहट होती है। हम लोग गॉड बोल देते हैं, खुदा बोल देते हैं, परमेश्वर बोल देते हैं, ईश्वर बोल देते हैं, पिता भी बोल देते हैं, पुत्र भी बोल देते हैं, पवित्र आत्मा भी। बस नाम ना लो भैया। वो नाम अगर ले लिया, और आपको याद होगा जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा कि उसको जो भी खिलाना है खिलाना, जो भी पहनाना है पहनाना, जो जिस स्कूल में भेजना भेज, सब कुछ तुम कर लेना, लेकिन नाम तो उसका यीशु ही रखा जाएगा। हमें तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या नाम है, उसने हमें वो नाम दिया है। मित्रों, आज उस नाम से अपने आप को कहलाने में शर्माइएगा नहीं कभी। वी बिलोंग टू जीसस एंड जीसस ओनली। हम सिर्फ यीशु मसीह के कहलाने वाले हैं। हम किसी डिनोमिनेशन के नहीं हैं, हम किसी संस्था के नहीं हैं, हम यीशु के हैं और यीशु के ही बने रहेंगे। हमको उस नाम से कोई शर्म नहीं है। आपको याद होगा जब चेलों ने प्रचार करना शुरू किया, जो पहला चर्च था, तो शास्त्री फरीसी और उस जमाने के लोगों ने बुला करके कहा, सब कुछ करना, इस यीशु नाम से प्रचार मत करना। मित्रों, घबराहट है, शैतान घबराता है यीशु नाम से। और इसीलिए मूसा ने पूछा कि बहुत से देवी देवताओं के नाम मुझे मालूम है, आप अपना नाम बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितनी ताकत है उस नाम में। और एक ऐसा नाम दिया, बोला मैं जो हूं सो हूं। एक ऐसा नाम जो एक ब्लैंक चेक के समान था। तुम्हें रोटी चाहिए, मैं हूं। तुम्हें पानी चाहिए, मैं हूं। तुम्हें हरी हरी चराइयां चाहिए, मैं हूं। क्या चाहिए तुमको? बीमारी से छुटकारा चाहिए, मैं हूं। भरो ना, उस चेक में भरो ना, क्या चाहिए तुमको, कितना अमाउंट चाहिए तुमको। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं हूं। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर के पास आइए तो यह यकीन करिए कि वो है। क्या है? आप जिस चीज के लिए उसके पास जा रहे हैं, जो आपकी जरूरत है, अगर आपकी जरूरत सिर्फ उसकी प्रशंसा और बड़ाई करने की है, तो वो है स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। क्या चाहिए आपको? है वो। ही इज, नॉट ही वॉज, नॉट ही विल, ही इज। वो है, आज भी हमारे लिए है। वो हमारी अगुवाई करता है। वो हमारे लिए सिर्फ द्वार नहीं है, वो मार्ग भी है। वो हमारा सिर्फ चरवाहा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए मारा गया। क्या चाहिए आपको? और परमेश्वर ने उसको ऐसा भयानक और एक ऐसा विशाल नाम दिया कि फिर मूसा को कुछ कहना नहीं पड़ा। बोला अब इसके आगे में हम क्या कहें। फिर परमेश्वर ने कहा कि अब सिर्फ अपना नाम नहीं बताते हैं, अब अपना काम बताते हैं, मेरी जो योजना है। और मैं निर्गमन का 3 अध्याय 11वीं आयत से आप पढ़िएगा, लेकिन जरूर पढ़िएगा मित्रों, क्योंकि बगैर उसके आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा सरमन था। ये सब अपनी जगह। मैं चाहता हूं कि ये सरमन, ये वचन का बीज आपके उस भूमि पर गिरे जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। ये बीज गिर तो रहा है बहुत सी भूमियों पर, लेकिन सब जगह फल नहीं आ रहे। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने के योग्य है। अपने आप को योग्य बनाइएगा। अपने जीवन के, अपने कान के उस जगह पर इस वचन को गिरने दीजिएगा जो फल लेकर के आए। मैं सिर्फ निर्गमन की
पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 22वीं आयत, आखिरी आयत, एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 22। वरन तुम्हारी, मैं 21 से पढ़ दूं, कि तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। और आगे सुनिए, एक लाइन में उसने अपनी पूरी योजना समझा दी। और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ नहीं निकलोगे। पूरी योजना जो एट द एंड उसने कहा कि आप पढ़िएगा, उसने कहा ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, उसका मन कठोर हो जाएगा, दुनिया की बातें, आखिर में तुम निकलोगे। अगर यह आश्वासन मिल जाए कि तुम पास होगे, और जब पास हो जाओगे तो यह करना होगा। परमेश्वर ने कह दिया जब तुम निकलोगे, जब परमेश्वर ने कह दिया तो अब कौन सी असंभव होने की संभावना है मित्रों? नाउ ही हैज ऑलरेडी सेड, अब तुम निकलोगे। जब तुम निकलोगे, छूचे हाथ, बोल दिया, छूचे हाथ भी नहीं निकलोगे। तुम एक बार मेरे लिए निकल करके तो देखो, एक बार मेरी योजना में आ करके तो देखो, इतनी बरकतें दूंगा, छूछे हाथ नहीं रहोगे। और आज मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी मिनिस्ट्री कर रहे हैं आप, कि हमेशा आपको हाथ फैलाना पड़ता है, हमेशा आप छूछे ही हाथ रहते हैं। कहां आपको इतना होना चाहिए कि आप कहें कि मेरा कटोरा उमंड रहा है, माई कप रनeth ओवर। बहाना नंबर 3, 4था अध्याय निर्गमन का। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीत ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। देखिए, अभी भी मूसा यह सोच रहा है कि यह मेरी मिनिस्ट्री है, मैं छुड़ाने जाऊंगा, मैं उनको मिस्र से लेकर के आऊंगा, और जो आपने जो बातें कही हैं वे मेरी प्रतीत ना करेंगे। ना करो मेरी प्रतीत। पवित्र आत्मा की प्रतीत तो करोगे ना। जब आत्मा मंडराएगा ना तो प्रतीत तो करना ही पड़ेगा। और कई बार लोग चैलेंज करते हैं, आपको याद होगा पेंटिकस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उससे रियल पवित्र आत्मा, उससे रियल अन्य भाषा तो हो नहीं सकती, उस पर क्वेश्चन किया गया। और सिर्फ इसलिए कि लोग आपके मिनिस्ट्री पर क्वेश्चन करें, केवल आपकी बुलाहट पर क्वेश्चन करें, आप परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहते। अय्यूब के 38वें अध्याय की 2री आयत में लिखा है, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर इनको निकालने की युक्ति कर रहा है, और यहां ये बहाने अज्ञानता की बातें, मैं कौन हूं, तू कौन है, मेरी प्रतीत नहीं करेंगे, क्या बोल रहे हो? परमेश्वर ने कह दिया जब तुम वहां से निकलोगे, बात हो गई ना, जो भी होगा एट द एंड वी आर गोइंग टू लीव इजिप्ट। हम इजिप्ट से छूटने जा रहे हैं, हमारा छुटकारा निकट है। इसके बीच में फिरौन का मन कठोर होगा, 1 नहीं 10, 2 नहीं 10 विपत्तियां आए, फर्क इसका नहीं है, फर्क इसका है कि हम निकलेंगे। हम तो जा रहे हैं अपने प्रभु की सेवा करने के लिए। पहले ही आप बैठ जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो क्या होगा। बहाना नंबर 4, मैं बोलने में, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। निर्गमन की पुस्तक 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मुझे बोलना नहीं आता है। इसीलिए नए नियम में हिदायत दी गई और कहा कि जब तुम अधिकारियों और हाकिमों के सामने जाओ तो चिंता मत करना कि क्या बोलना है। पहले से स्क्रिप्ट नहीं तैयार करना है, पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। और आज मैं चाहता हूं कि जो हम सेवक लोग हैं, हम जो गवाह लोग हैं, हमको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे मुंह में से बोले। मित्रों, पवित्र आत्मा तो गधों से बुलवाता है। आपको याद होगा बिलाम की गधी थी, उसने कितना पढ़ा था, एमए किया था, बीए किया था, पीएचडी किया था, क्या किया था, गधी थी। हम लोग बोलते रहे गधा है जिसको कुछ नहीं आता, वो तो गधी थी और परमेश्वर ने उसके मुख से बुलवा दिया। काश कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। और परमेश्वर ने फिर उसको पूरा समझाया, किसने तेरे मुंह को बनाया? कुम्हार से
बर्तन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अरे मेरी प्रतीत नहीं करेंगे लोग। अच्छा, ये तो वही बात हुई कि पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है और हमको यकीन ही नहीं हो रही कि मेरे घर में बिजली आ रही है। अरे बिजली आ रही, क्या? अरे पंखा तो बहुत अच्छा चल रहा है, एसी बहुत अच्छा चल रहा है, अरे बल्ब तो सब जल रहे, पता नहीं बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, पता नहीं भैया, हमको मालूम नहीं। नहीं, लाइट तो जल रही है, लाइट तो खूब जल रही है, वो तो 1 महीने से जल, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही। अरे क्या बोल रहे? वो पंखे का चलना, उसका हवा देना, आपको सुकून देना, वो प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, क्या इस बात का द्योतक नहीं है कि उसके अंदर पावर आ रहा है? आज हमारी जो सांसें चल रही हैं, हमारी जो पलकें झपक रही हैं, हमारे दिमाग में जो लाखों करोड़ों करंट सेकंड सेकंड चलते हैं, जिसके अंदर जरा सा भी बाधित हो जाए तो मिर्गी आ जाए हमको और आपको, थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाए उन करंट की तरंगों में, तो हम और आप जमीन पर मुंह से झाग फेंकते हुए नजर आएंगे। क्या अभी भी हमको यकीन नहीं है कि हमारा प्रभु हमारे लिए मौजूद है, जिंदा है? मूसा, तुमको इतना कुछ पूछना पड़ा? जो 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 परमेश्वर झाड़ी में दर्शन दे करके, जहां कोई दूर दूर तक कोई नहीं है, जो उस जगह को पवित्र भूमि बना सकता है, जो झाड़ी को जला तो सकता है, भस्म नहीं होने देता, ऐसे परमेश्वर से जो मैं हूं, उस परमेश्वर से तुम क्या क्या बातें कर रहे हो? आज हमने बहाने बना रखे, और खास करके चर्च के लिए, नौकरी के लिए बहाने नहीं होते, क्योंकि उसके बाद तो टिकट कट जाएगा ना। लेकिन परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी और दयालु है, और बहाने चर्च के लिए, वचन के लिए, मीटिंग के लिए बहाने, तो ऐसे ऐसे बहाने मित्रों की क्या हम आपको बताएं। थोड़ा सा अगर एज ए पास्टर मैंने कभी चर्च में कुछ कह दिया तो कई 2-3 लोग एक बार आए, करने लगे, मतलब अलग अलग टाइम में, अब हम चर्च नहीं आएंगे, अगले संडे से चर्च नहीं आएंगे, आपने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। हम कहा बहुत अच्छी बात, मत आइएगा, ये तो आपका अपना निर्णय है। हमने कहा काम कहां करते? बोले मैं अस्पताल में काम करता हूं, हॉस्पिटल में हूं, रेलवे हॉस्पिटल। हम कहा अच्छी बात। हमने कहा आपके बॉस डॉक्टर हैं, सुपरिटेंडेंट हाँ हैं। हमने कहा कभी उन्होंने आपसे उटपटांग बात की है? कभी आपके अपशब्द कहा, अरे बहुत खराब है वो, क्या क्या रोज ही बोलते हैं? हमने कहा कितनी बार आपने रिजाइन किया वहां से? चर्च से बड़ी आपको दिक्कत हो जाती। स्कूल और कॉलेज तो टाइम से पहुंच जाते, एक बार प्रिंसिपल ने बुलाया नहीं कि आप पहुंच गए, लेकिन यहां पास्टर जी आपकी का इंतजार कर रहे हैं, चर्च आपका इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, हमारे सारे कार्यक्रम उसके पुस्तक में लिखे जा रहे हैं, और एक दिन वो उसका बदला देगा। मित्रों, एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर हमारे जरिए पूरा करना चाहता है। हम हैं कौन? मिट्टी के बर्तन, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, यही हमारी औकात है। और अच्छी बात है कि अगर हम नहीं तो वो जानता लिखा कि उसको मालूम है, हमारी औकात मालूम है, हमारी बिसात मालूम है, उसे मालूम है कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य क्या है? मित्रों, आज प्रभु ने हमको गवाह बनाया है, और दुनिया की मुसीबतें होंगी, लोग प्रतीत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये मेरा काम, मेरा राज्य है ही नहीं, जिसने मुझे भेजा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों के समान मत बनिए जिन्होंने लूका के 14वें अध्याय में बहाने बनाने शुरू कर दिए। लिखा है जब भोज तैयार हो गया। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बुलाने वाले ने पहले से सब कुछ तैयार कर दिया है। हां, भोज तैयार नहीं हुआ होता, केवल इनविटेशन आता, भाई फलाने दिन आना, तो हम लोग सोचते अरे पता नहीं भोज होगा कि नहीं। यहां भोज तैयार हो गया था। 3 अध्याय की 11वीं आयत से लेकर के और 22वीं आयत तक परमेश्वर ने पूरी योजना अपनी समझा दी, बता दी, और आखिरी में कह दिया जब तुम वहां से निकलोगे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आ रहा हूं ना तुमको लेने के लिए। इतना कह दिया, लेकिन आज भी ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये शिकायत, वो शिकायत। अरे उसने कहा मैं आ रहा हूं, ये आखिरी का टैग है, आखिरी की लाइन है, आई एम कमिंग टू टेक यू बैक वेयर आई लिव, यू लिव ऑल्सो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब इससे बड़ा आश्वासन क्या होगा? उसने कहा मैं तुमको रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और हम लोग तो यहीं की जगह को अपनी तैयार नहीं कर पा रहे।
मूसा के 5 बहाने, मैं कौन हूं, तू कौन है, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा, और आखिर में उसने कहा जिसे चाहे उसे भेज दे। दुआ करते हैं जैसी तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो, लेकिन मेरी जमीन पर नहीं, किसी और की जमीन पर पूरी हो। मैं तो अपनी ही इच्छा पूरी करूंगा। मेरी जमीन पर तो मेरी इच्छा पूरी होगी। मेरी जमीन पर तो यहां पर ड्राइंग रूम रहेगा, वहां पर सिटिंग रूम रहेगा। मेरी जमीन पर तो ये बनेगा, मेरी जमीन पर तो वो बनेगा। मेरे बच्चे तो ये बनेंगे, वो बनेंगे। और दुआ फिर शाम को, जैसी तेरी इच्छा आसमान में होती है वैसी जमीन पर। किसकी जमीन पर मित्रों? दुआ आप कर रहे हैं, आपकी जमीन पर उसकी इच्छा पूरी हो रही है। आपके जीवन में जो आपकी जमीन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो लाइफ आपकी है, क्या इसके अंदर उसकी इच्छा पूरी हो रही है? कहिए प्रभु, मैं अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक 38वां अध्याय, जोब चैप्टर 38 एंड वर्स नंबर 2। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? कई बार हमारी और आपकी वजह से परमेश्वर की युक्ति में खलल होता है, लेकिन याद रखिएगा हमारी और आपकी नहीं चलेगी जब वो चाह देगा। लिखा है कि उसने ठान लिया है, पढ़िएगा, परमेश्वर ने कहा मैंने ठान लिया है। और जब परमेश्वर ने ठान लिया है तो आप और हम उसको बिगाड़ नहीं पाएंगे, हम सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे। वो वचन गिरेगा लेकिन चिंताएं उसको दबा देंगी, चिड़ियाएं चुग ले जाएंगे, रिश्तेदार उसको बहका देंगे, खानदान उसको बहका देंगे। आपकी नौकरी चाकरी, आपकी रोजमर्रा की आपकी निराशाजनक बातें उस वचन को, उस बीज को बर्बाद कर देंगी। लेकिन काश कि आज उस जमीन पर यह वचन गिरे कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। जय मसीह की। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ये जिंदगी
यीशु जी अब तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। मैंने तेरी बातों से, मैंने तेरी बातों से अपनी जिंदगी सजाई है। मैंने तेरी बातों से, मैंने तेरी बातों से अपनी जिंदगी सजाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज की इन आराधनाओं से, आज के इन गीतों से, कलाम से आपको बरकत मिला है। और अजीजों, अगर मिला है तो मैं यही निवेदन करूंगा कि एक बार खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो जाएं खुदा के लिए, और इस कलाम को, इस आराधना को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा ले ले। इसलिए नहीं कि बड़ी हमें लाइक और शेयर और व्यू मिले, बल्कि इसलिए कि खुदावन का राज्य है और एक एक जिंदगियों में वो पूरा हो। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबकी वफादारी के लिए एक बार फिर से हृदय से, क्योंकि आपने बीते 6 महीने से हमारे संग संग रह के कदम बकदम हमारे संग संग चल के अपने परमेश्वर के नाम को जलाल दिया है। और याद रखिएगा, खुदावन किसी भली वस्तु का आपको मोहताज होने नहीं देगा। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैं फिर से निवेदन करूंगा, अगले रविवार 27 सितंबर को मेरे साथ जुड़ के फिर से हम सब के साथ मिलकर खुदावन के नाम को धन्य मुबारक कहना ना भूलिए, क्योंकि खुदावंद फिर से आपकी और हमारा इंतजार करेगा, ताकि उसके बेटे बेटियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो, आशीषों से भरे और हमारी जिंदगियों से हर एक कमी और कमजोरियों को दूर किया जा सके। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। इससे पहले कि आज की आराधना को यहीं पे समाप्त करें, या मैं यूं कहूं कि इसे आप अपनी जिंदगियों से आगे तक पहुंचाएं, आए आखिरी दुआ के साथ जो है अपने कलीसिया के पास्टर एसबी धर को हम दावत देंगे कि हम सबको आशीर्वचनों के साथ, दुआओं के साथ यहां से रुखसत करें। पास्टर धर, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता से तेरे चरणों पर अपना जीवन समर्पित करते हैं और शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो कि आपने हम सबों को मौका दिया, क्योंकि हम जिंदगी की ज़मीन पे इसलिए तेरी स्तुति, प्रशंसा और महिमा कर सकते हैं। जो कब्र में पड़े हैं वो यहाँ की स्तुति नहीं करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, तूने हमें संभाला है और अपने पंखों के ऊपर रखकर इस विपत्ति, दुख, महामारी से बचाया है। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन अपने बिशप साहब के लिए मेरे प्रभु, जो सुसमाचार हमारे लिए वो लेकर आते हैं, जो वचन हमें देते हैं, जो जीवन की रोटी देते हैं, ताकि आत्मा में तृप्त होकर तेरे विरुद्ध पाप ना करें। खुदावन उस घराने पे तेरी बरकत हो। शुक्रगुजार है खुदावन जिन्होंने अपने 10वां और उठाने की भेंट तेरे भवन में भेजी हैं, दी हैं और देते हैं, उन सब पर तेरी बड़ी बरकत तो खुदावन बड़ी आशीष दीजिएगा मेरे प्रभु। हम जानते हैं कि तू उनका परमेश्वर है और तेरा वायदा है कि जवान सियों को कमी घटी होगी, पर तुमको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। मैं आसमान के झरोखे खोलकर आशीष दूंगा और हम चाहते हैं खुदावन कि तेरे वचन के कर्जदार रहें और किसी बात के नहीं। खुदावन जितनों ने दिया है उनकी कमाई पे तेरी बड़ी बरकत हो। खुदावन आसमान से झरोखे खोल के देना परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए इस विनती को हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु नासरी के पवित्र और मीठे नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन।
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति तेरे आने तक हर एक ईमानदारों पर हम सबों के साथ अब से हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की।